ओम सभी साधकों के लिए। साधकों, आज हमारा योगा फॉर थायराइड का तीसरा दिन है। तो मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपको 2 दिन में आसन सिखाए हैं योगा फॉर थायराइड के, आपने वो अच्छे से सीखे होंगे और अपने घर पर भी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कि आप स्वस्थ रहेंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये थायराइड वालों के लिए है ये सीरीज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे रहें, यही मेरी आप सभी के लिए कामनाएं हैं। तो आइए हम करते हैं अर्ध पादहस्त संचालन। ज्यादा नहीं करते, थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद करेंगे हम पूर्ण पाद हस्त संचालन। इस प्रकार से करेंगे, जो तेज कर सकते हैं वो तेज करें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। इसके बाद करेंगे हम जानु संचालन। जानु संचालन में हमारा जो घुटना है वो हमारी चेस्ट से लगेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार तेज कर सकते हैं जो साधक कर सकते हैं, जो स्वस्थ हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वो धीरे धीरे करें। इस प्रकार से पूरा भी नहीं होता है, धीरे धीरे इस प्रकार से कर लें। तो करते हैं हम जानु संचालन। प्रकार से करेंगे। इसके बाद करेंगे हम 10 दंड बैठक। हाथों की मुद्रा इस प्रकार से रहेगी। करते हैं अपने दंड बैठक। 1, कमर सीधी रहेगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हम अपने पैरों में गैप बनाएंगे इस प्रकार से। हाथों की मुद्रा इस प्रकार रहेगी और एक पैर पर बैठेंगे इस प्रकार से। जिसके घुटनों में दर्द है वो इसे ना करें। इस प्रकार से करेंगे। इसी की दूसरी स्थिति है, इस प्रकार से मुड़ेंगे और अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार से। पूरे स्ट्रेच करेंगे, साथ ही गर्दन को भी पीछे ले जाएंगे इस प्रकार से। आप इसमें रुक भी सकते हैं कुछ टाइम तक। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद करेंगे हम वक्ष विकासक। पैरों में इस प्रकार से थोड़ा गैप, हाथ इस मुद्रा में रहेंगे, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद करेंगे कोणासन और त्रिकोणासन। पैरों में इस प्रकार से गैप बनाएंगे, हाथ
इस प्रकार से कान से सटा हुआ होना चाहिए, इस प्रकार। सांस भरते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए ऊपर, इस प्रकार से करेंगे। 10-10 बार ही कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करना है। पूरा नीचे तक जाना है, जहां तक आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार जा सके। इस प्रकार से स्थिति पैरों की यही रहेगी, पैरों की स्थिति यही रहेगी। और इसी में हम कोणासन करेंगे। एक हाथ ऊपर, जो हाथ हमारा ऊपर होगा, दृष्टि इसी की तरफ। दायां पैर है तो बायां हाथ हम अपने दाएं पैर पर लेकर आएंगे, इस प्रकार से। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, इस प्रकार से करेंगे। इसे हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन। हाथों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी, सांस भरते हुए ऊपर, हाथ सीधे रहेंगे, ये ध्यान रखना है। जितना आप अपनी कमर से बेंड हो सकते हैं आसानी से, इतना हो। प्रकार से हम करेंगे। इसके बाद करेंगे हम पीटी। तो पीटी आप 10 बार 20 बार कर सकते हैं, जितनी आपकी शरीर की क्षमता है। अपनी शरीर की क्षमता से ज्यादा आगे ना बढ़े, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ही करें। करते हैं, ये ध्यान रखना है। हाथों से, हाथों को मिलाना है, मतलब इससे आपका एक्यूप्रेशर भी होगा हाथों का। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद करेंगे कटी नृत्यासन। हाथ इस प्रकार से रहेंगे, पैरों से मूवमेंट होगा सिर्फ। इस प्रकार से। इसके बाद हम करेंगे 5 सूर्य नमस्कार के अभ्यास। तो करते हैं प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमनासन
भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 12 जॉगिंग के अभ्यास और 5 सूर्य नमस्कार के अभ्यास यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके बाद हम करेंगे अपने योगा फॉर थायराइड के लिए आसन। तो आसन करने के लिए आप पहले अपने आसन पर बैठे इस प्रकार से। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सांसें तेज चल रही हैं, ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ रही हैं, तो 5 3 लंबी लंबी गहरी सांसें लें। कमर सीधी रहेगी। ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। सबसे पहले करेंगे हम उष्टासन। पहले तो वज्रासन में आए, फिर वज्रासन से इस प्रकार से उठें। अपने पैरों में थोड़ा गैप बनाएं। इसके बाद सांस भरते हुए एक एक हाथ को पीछे ले जाना है और आप इसमें रुके कपालभाति करें। ये ध्यान रखना है, जब आप किसी भी आसन में कपालभाति करते हैं तो इसका आपको दुगना लाभ मिलता है। एक बार इस प्रकार से किया। एक बार हम करेंगे इसके एडवांस लेवल। दूसरी आवृत्ति करते हैं। अभी पैर इस प्रकार से थे, अब इस प्रकार से अपने पैरों को रखना है आसन पर, जमीन पर।
सांस भरते हुए एक एक हाथ को पीछे लेकर जाएंगे इस प्रकार से। अपनी गर्दन को रिलैक्स छोड़ेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। इसमें आप कपालभाति करें। गिनती तक भी रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। धीरे धीरे आए और इसमें फिर आप शशांकासन करें। जो आपकी कमर की मांसपेशियों में थोड़ा आपको लग रहा है खिंचाव आया है, तो इसका ये अपोजिट आसन है शशांकासन। हाथ इस मुद्रा में आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से शशांकासन करेंगे, जिसे हम चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। इससे आपकी जो मांसपेशियों में आपको लग रहा है खिंचावा है, उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा कमर में। इस प्रकार से ऊपर आएंगे। इसके बाद करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वज्रासन में बैठे इस प्रकार से थोड़ा सा गैप बनाएं, या तो गैप ना बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप अगर गैप बनाकर बिना गैप बनाए नहीं कर पा रहे, थोड़ा गैप बनाएं और इस प्रकार से धीरे धीरे अपने आसन पर लेटने का प्रयास करें। इस प्रकार से हाथ इस प्रकार से पीछे ले जाएंगे। इससे आपकी गले पर थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, तो आप इसे ज़्यादा समय तक करें। इसमें कपालभाति करें। इससे आपका पेट भी बिल्कुल लेवल में रहेगा अगर ज़्यादा समय तक करते हैं, और थायराइड गायब हो जाएगा। जो मैं इसमें आसन करा रही हूँ वो थायराइड के लिए ही है, तो इसीलिए कंफ्यूज ना हो कि ये आसन किसके लिए है। इस प्रकार से हाथ लेकर आएंगे और धीरे धीरे हाथ यहाँ पर लगाएंगे और धीरे धीरे उठेंगे इस प्रकार से। फिर इसका अपोजिट आसन है शशांकासन। शशांकासन करेंगे। इस प्रकार से हम आएंगे वापस। इसी की दूसरी आवृत्ति है मत्स्य आसन की। पहले हम अपने पैरों से पद्मासन लगाएंगे इस प्रकार से। लगा लिया, मुड़ेंगे इस प्रकार से, अपने आसन पर बैठेंगे, लेटेंगे इस प्रकार से, धीरे धीरे लेटे। इतना भी आप अगर आप पर पूरा नहीं लेटा जा रहा है तो आप इतना भी रहे। अपनी गर्दन को पीछे रिलैक्स छोड़ देना है, क्योंकि थायराइड हमारे गर्दन में ही होता है, गले में ही होता है। तो इससे हम जितने भी आसन कर रहे हैं गले को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं, गले को एक पॉइंट मानते हुए कर रहे हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको कैसे करना है, गर्दन इस प्रकार से रहेगी आपकी और हाथों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ना है। यहाँ से ऐसे उठना नहीं है। आपका पूरा धड़
जो नीचे का है, नीचे का जो पार्ट है बॉडी का, निचला पार्ट जो है उसको जमीन पर ही रखना है। सांस सामान्य रखें और इसमें आप कपालभाति करें। इसे आप 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक करें इन्हें। स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पालती लगाकर भी इसे कर सकते हैं। इस प्रकार से करेंगे, फिर धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ इस प्रकार से लगाएंगे अपने पैरों पर, इस प्रकार से अपने थाइस पर हाथ लगाएंगे, धीरे धीरे उठेंगे इस प्रकार से। और इसी में फिर हमें शशांकासन करना है। जो आपकी कमर पर जो दबाव महसूस हुआ है, प्रेशर, वो इसको रिलीज करेगा। हाथ इस मुद्रा में रहेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से। इस प्रकार से आएंगे। तो साथ को मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आज की सीरीज को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये जो आसन मैंने आपको कराई हैं ये थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक करें। और इसमें आप कपालभाति भी करें। जब भी आप किसी भी आसन में रुकते हैं तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रुके, ठीक है। कम से कम 30-30, 40-40 गिनती तक भी रुक सकते हैं आप, और काउंटिंग के साथ आप करेंगे। और आप साथ ही साथ भस्त्रिका करेंगे तो आपको जो आसन आप कर रहे हैं उसमें आपको दुगना लाभ मिलेगा, ठीक है। तो साथ को मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जो सीरीज है हमारी योगा फॉर थायराइड की, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा इसको। और मैं आप सभी साधकों से ये आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आप इस प्रैक्टिस को अपने घर पर भी करें। थोड़ा इस प्रैक्टिस को बढ़ाएं। जो थायराइड के रोगी हैं, जो थायराइड के पेशेंट हैं, जिन्हें थायराइड है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। अगर वो जॉगिंग के अभ्यास भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आप अपनी बॉडी को वार्म अप करें और फिर सीधे आसन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ को आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना और वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम सभी साधकों के लिए।